आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन घटनाओं की जिनसे आप जानेंगे कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब खतरे में हैं। भारत में रहने के बावजूद भी अगर आप हिंदू हो तब भी आप खतरे में हो, मुसलमान हो तब भी आप खतरे में हो, सिख हो, ईसाई हो तब भी आप खतरे में हो। जाते जाते दिसंबर के महीने में हमने कुछ घटनाएं देखी जहां लोगों की मौत हुई। मौत किसकी हुई? सबसे पहले अगर मैं बात करूं 6 दिसंबर को बिहार में एक मुसलमान मोहम्मद अथल नाम के व्यक्ति थे, उनकी हत्या हुई और उनको मारा किसने? कुछ हिंदुओं ने मिलकर मारा। दूसरी 9 तारीख को एंजल चकमा, वो तो हिंदू ही थे, हिंदू को हिंदू ने ही मारा। तीसरी, हम बांग्लादेश दूसरी कंट्री है, ठीक है, बांग्लादेश दूसरी कंट्री है, उसमें आप सभी को पता होगा कितनी ब्रूटली तरीके से वहां के मुसलमानों ने एक हिंदू को, दीपू चंद को बेरहमी से मार दिया गया। क्या ये सही है? 25 दिसंबर को क्रिश्चियन भाई लोग मिलजुल कर अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें शायद कुछ हिंदू भी शामिल थे, कुछ मुसलमान भी शामिल थे, लेकिन ये कुछ मूर्ख लोगों को या बजरंग दल के लोगों को बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कई जगह जाके उनका फेस्टिवल बर्बाद किया, तोड़ फोड़ करी, उनके सजावट को तहस नहस किया। इससे उनको क्या मिला? शायद कुछ नहीं, और अगर आगे भी ऐसा करेंगे तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। ये उनकी मूर्खता को साबित करती है कि वो मूर्ख लोग हैं, वो ना समझ लोग हैं। दूसरी चीज कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खतरे में हो, लेकिन आप किससे खतरे में हो? शायद उन लोगों से तो खतरे में नहीं हो जो अपने धर्म को सच्चे मन से फॉलो करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर अपने धर्म को वो अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो उनका धर्म उनको ये नहीं सिखाता कि आप जाके अहिंसा फैलाओ, आप जाके नफरत फैलाओ। हमने कई जगह देखे हैं हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के पर्व में, एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, अगर कोई मुस्लिम आवाज उठाता है तो उसको गद्दार कहते हैं। अगर कोई हिंदू प्रोटेस्ट करता है तो उसको कांग्रेस कहते हैं। अगर कोई दलित प्रोटेस्ट करता है तो उसको भीमता कहते हैं। अगर कोई आदिवासी प्रोटेस्ट करता है तो उसको नक्सली कहते हैं। अगर कोई सिख प्रोटेस्ट करता है तो उसको खालिस्तानी कहते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन प्रोटेस्ट करता है तो उसको मिशनरी का नाम दे दिया जाता है। अगर कोई क्रिएटर आवाज उठाए तो उसको देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। तो आवाज कौन उठाएगा? मैं या आप या हम? शायद हम। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से जो हमारे नेता या कुछ मूर्ख लोग जो भी कर रहे हैं, चुपचाप बैठने से, हाँ में हाँ मिलाने से आपकी देशभक्ति जाहिर नहीं होती है। अगर आप कोई अन्याय, कोई अहिंसा कहीं देख रहे हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। किसी को मदद की जरूरत है तो आगे बढ़ो। अगर आप आगे बढ़े तो क्या पता आपको आगे बढ़ता देख शायद कुछ लोग भी आगे आए और वो आपकी मदद करे और वो उस अन्याय के खिलाफ मदद करे, उस अन्याय के खिलाफ बोले, उस अन्याय को रोके, उस अहिंसा को रोके। इससे फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आपको मदद करने आना चाहिए। आपकी इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए किसी धर्म से बढ़कर। वही आपको एक सच्चा इंसान बनाता है। सही गलत में फर्क अगर आप जानते हो तो वही आपको एक सच्चा इंसान बनाता है। रही बात हम अपनी सरकार से क्या उम्मीद करें, इतनी घटनाएं हो जाती है देश में। उन लोगों को ये दुख कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके साथ ये बीती ये घटनाएं हैं। जैसे मैं एंजल चकमा की बात करूं, उनके फादर जो है एक शायद सोल्जर है और वो बॉर्डर पे अपनी जान को आगे रखकर हमारे देश की सेवा करते हैं, लेकिन उनके बेटे की रक्षा कोई नहीं कर पाया। तो क्या अब से वो भारत की रक्षा करेंगे? शायद नहीं। तो इसीलिए हमें सही के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और आपको आवाज उठाना चाहिए। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपकी इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। मुझे दुख है इन तीनों घटनाओं का, जहां पे लोगों ने अपने किसी खास
किसी ने पति, किसी ने भाई, किसी ने बेटा खोया। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी भारत में अगर कोई भी मुद्दा होता है आप आवाज़ उठाइए और मैं भी उसके बारे में बात करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा ताकि उस चीज़ों को जाने और समझे और सोचे कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत। बाकी आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो करें।